इसको लिख देते हैं CA का, के, कि, को, कु, डा, डे, डी, दो, और ये दु, फा, फे, फि, फो एंड फू। तो बच्चों इस तरह से हम ये बी से लेकर के जेड तक के हमारे टोटल जो 21 कंसोनेंट हैं सारे के सारे लिख के उस पर हम कोई सा भी स्वर मिला सकते हैं, डबल मात्राओं वाले मिला सकते हैं। जैसे बड़ी, अगर ये इसी में फा में मिला के दिखाता हूँ, जैसे ये ऐप है और इसमें हमने ये डबल ई मिला दिया, अब ये बड़ी ई मिल गई, ई। ये सारी मात्राओं के क्या क्या साउंड है ये मैंने लिखवा रखे हैं पिछले वीडियो में, ना देखे हो तो उसको देख लेना। तो ये हो गया फी, बड़ी की तरह निकल गया। कोई भी मिला लो, जैसे ये है एफ ए आई, अब ए आई दो वावे मिलके ये मात्रा बनती है ए की, तो फा को ए की तरह बोलना, फाए। इसी तरह से डबल डबल अक्षर वाले जितनी भी मात्राएं हैं, ये 5 के अलावा 13 तक मैंने सब बताई थी, हैं, वो सब मिल जाएंगी। जैसे और देखो जैसे ये देखो बी ए एन, ये हो गया बन। ये अंक ए एन, अंक की मात्रा जो होती है ए एन से बनती है, बन। और डर, डी ए आर, डर, बन डर, ए एन से अंक की मात्रा लग गई बापे, तो बन, और डी ए आर डर, बंदर है। इसी तरह से आहा की मात्रा ए एच, डब्ल्यू ए एच, ये है डब्ल्यू, और ए एच से आहा की मात्रा, डब्ल्यू से होता है वाह, तो वाह को बोला। अब आहा की तरह निकालो, आह, वाह, तो ये वाह लिखा है। तो जो भी मात्रा का स्पेलिंग कंसोनेंट के साथ मिलाएंगे हम, उसी की वो आवाज साउंड देता हुआ वो कंसोनेंट बाहर आ जाए। आप लोगों ने बच्चों कभी बांसुरी बजाई है? बांसुरी बजाना आती है ना सबको? नहीं आती है? अरे उतना अच्छा बजानी नहीं आती है, गाना निकाल लेते हैं बांसुरी बजाने वाले, लेकिन मुंह में लगा के फूंक तो सभी सकते हैं। तो सुर में नहीं बोलेगी, लेकिन फू फू मतलब एक शोर तरह जैसा जो जरूर मचाएगी, शोर टाइप का साउंड तो निकाल ही लेंगे सब बच्चे, लेकिन उतनी अच्छी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि हमें उसके सुर नहीं पता है, हमें केवल ये सुर आते हैं। बांसुरी में जैसे छेद होते हैं ना, अलग अलग जगह पे उसको रख करके अलग अलग सुर निकलते हैं, ऐसे ही ये जो सुर हैं हमारे अंदर प्राकृतिक हैं, और इनको जब हम दबाते हैं तो ये कंसोनेंट जो भी हमने अपने अंदर पैदा किया होता है वो इन्हीं के हिसाब से बाहर निकलता है। कुछ नहीं है, बस हवा बाहर निकलती है मुंह से। अब उसको कभी गले से रोकते हैं, कभी दांत से, कभी तालू से, है, कभी जुबान से, कभी होंठ से, तो वही हिसाब है। हवा को तरह तरह से रोक करके बाहर निकलती है, तो वो आवाज़ करती हुई निकलती है। तो हम इतने तरह से उसको हवा को बाहर निकाल सकते हैं अपने मुंह से, जो वॉवेल्स हैं। तो इन्हीं वॉवेल्स जिस तरह निकाल सकते हैं, तो इन कंसोनेंट को अपने अंदर हम बना के और इनकी तरह से बाहर निकाल देते हैं, तभी उस कंसोनेंट की आवाज़ बाहर निकल आती है, और जिस भाषा के वो अक्षर होते हैं वो भाषा में आ जाती है। इस तरह से हम अगर
किसी भी भाषा की वर्णमाला सीख लें तो उस वर्णमाला के जो भी अक्षर होंगे उन्हें हम इन्हीं स्वर की तरह बाहर निकालेंगे तो हम वो भाषा सीख जाएंगे। तो अगर आपको अक्षर आते हैं तो कोई भी भाषा आप अपने इन स्वरों की सहायता से बोल सकते हैं, और जब आपको वो बोलना आएगा तो आप फिर उसको आसानी से लिख भी सकते हैं। तो बच्चों, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ नाम यहाँ पे लिखता हूँ, उनको हम इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे विवेक, विवेक, कोमल, कोमल और रोहित, कोमल, रोहित, हाँ, ज्योति, ज्योति, बबली, देखो बच्चों, इन्हें हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब ये सब जो कंसोनेंट हैं इनको देखो, इसमें वाह है, वाह है, वाह लिखते हैं हम डब्ल्यू से या वी से। तो ये आपकी इच्छा है, कुछ लोग वी से वाह बना लेते हैं, कुछ डब्ल्यू से बना लेते हैं। नाम में ज़्यादातर वी से बनता है, वी। तो ये तो वी बन गया हमारे अंदर, बाहर नहीं निकला अभी। बाहर जब निकलेगा जब इसमें वावेल मिलेगा, स्वर मिलेगा, ये मात्रा मिलेगी। ये छोटी की मात्रा है, ये ए, देखो मुंह से बाहर निकाल ले ए। तो जब तक ये ए की तरह मुंह को नहीं खोलोगे तब तक ये वी बाहर नहीं निकलेगा। तो वी में आई और लगाओ, आई से छोटी होती ना, तो तभी निकलेगा वी। फिर आया वाह, तो ये फिर हमने अपने मुंह में बनाया। फिर इस पे ए का वो लगाना पड़ेगी मात्रा, यानी कि ई। ए की मात्रा ई से लगती है ना, तो ये हो गया वे, वी, वे। और का के से ये हमारा का। तो वी, वे, क निकल गया ना बच्चों। कोमल, देखो का है ये, को, इसमें जो स्वर मिलाएंगे उसी की स्पेलिंग लिख देना है आपको। तो कंसोनेंट है हमारा के, और इसमें ओ मिल रहा है, तो ओ, को। और ये माँ है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये माँ है, तो माँ बाहर निकल रहा है ना, तो इसका मतलब सुनाई तो तभी देगा ना जब बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब इसमें जरूर कोई ना कोई बाबिल मिला हुआ है, वरना ऐसे ही रह जाता मुंह के अंदर ही। तो बाहर निकला, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? कोई मात्रा नहीं लगी है। वहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब इस पे छोटे आ की मात्रा है। जिस पे कोई मात्रा नहीं होती उस पर छोटे आ की मात्रा समझी जाती है। क्यों? छोटे आ की मात्रा हिंदी में लिखी नहीं जाती है, बिना लिखे ऐसी होती है। अगर नहीं लगी होती तो ये माँ ऐसा होता, आधा आधा माना जाएगा। ये पूरा माँ लिखा है, इसका मतलब इसमें छोटे आ की मात्रा मिली हुई है। जब तक मात्रा आ स्वर नहीं मिलाएंगे तब तक ये बाहर कैसे निकलेगा? इसलिए इसमें आ का स्वर मिलाया जाता है तो ये बाहर आता है। मा, देखो मा आ, मा आ, मा मा। अब आ अगर हम नहीं मिलाए तो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। मा आ, मा। तो इसमें ए स्वर मिला दिया हमने, तो यह मा, को मा। अब ये है ला, ला बनता है एल से। अब बच्चों एक चीज यहाँ बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि ये ला जो है ये भी पूरा ला है, तो ला बाहर निकलेगा, इसका मतलब इसमें भी स्वर मिला तभी तो बाहर निकला। अब कोई मात्रा लगी नहीं है, इसका मतलब आ का स्वर मिला है, ला आ ला।
लेकिन इंग्लिश में लिखते समय लास्ट में जो व्यंजन होता है, कंसोनेंट होता है, उसमें ए नहीं लगाते हैं। ये क्यों नहीं लगाते हैं इसको समझिए कि कोई भी अक्षर मुंह में हम पैदा करेंगे बोलने के लिए, गले में या मुंह में, और फिर स्वर के हिसाब से उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी स्वर पहले से ही बाहर निकल रहा है तो हम दूसरा अक्षर जैसे ही हमने पैदा करा तो वो उसी पहले से जो स्वर बाहर निकल रहा था उसी के साथ मिलकर के बुल जाता है। उसे अलग से और स्वर उसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहां पे ये बुल रहा था को माँ, तो इस माँ के आ का इसने सहारा ले लिया और यहां पे ये जैसे ही आ निकला ओम, ये जो लास्ट वाला अक्षर होता है इसमें आखिर में जो ए आता है वो लास्ट वाले में ए नहीं मिलाया जाता। ये इंग्लिश का रूल है। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि ये ला जो है, चूंकि माँ पहले से निकल ही रहा है मुंह से बाहर, को माँ, तो इस आ के साथ ही ला पैदा कर दिया, को माल, तो ला अपने आप बाहर आ गया, अलग से उसे सुर की जरूरत, ला आ की जरूरत नहीं पड़ी। कोमाल, पहले से सुर उसमें आ रहा था इसलिए इसमें नहीं जरूरत पड़ी। और इंग्लिश का ये रूल भी है कि लास्ट में जो अक्षर होता है तो यहाँ पे एल ए का ए जो है वो नहीं लिखते। इसी तरह से रोहित, आर ओ, रो, आर में ओ मिलाया, हा होता है एच से, एच में मिली छोटी ही, और फिर ता। अब यहां भी देखो वही रूल है, ता वैसे ता आ, लेकिन लास्ट के अक्षर के साथ ए नहीं लिखते इंग्लिश में, तो रोहित। रीजन वही हो सकता है कि ही पहले से निकल रहा है मुझे एक स्वर, ही इसी में मिला लिया, ता इसी का सहारा ले लिया, इसलिए अलग से उसे वहां स्वर नहीं लगाया। ज्योति, अब यहां देखो जा है आधा, तो जे, अब ये आधा है बच्चों, तो ज आ, इसके साथ ए हम नहीं लिखेंगे तो ये आधा माना जाएगा। अब बात ये आएगी जब ये आधा आधा है इसके साथ ए नहीं मिलाएंगे तो ये आधा भी जब बाहर कैसे निकला, ये निकलेगा इस या के सहारा लेकर के, ये यो, जैसे हम बोलेंगे या पे होगी मात्रा यो, इसी के साथ में चिपक करके ये बाहर आएगा और आधी आवाज पैदा करेगा। ज्यो, मतलब आधा जा और या दोनों को हमने अपने अंदर पैदा कर लिया, और फिर बोला ज्यो, तो ये जा इस या के साथ बाहर आ गया, अलग से इसके लिए स्वर नहीं दिया गया। ज्यो, जे बाइयो ज्यो, ती, टी आई टी, ज्योति। बबली, बा, बच्चों किसी भी नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी अक्षर छोटे होते हैं। बी ए बा, और फिर से बा, और आखिर में है ली, तो एल। अब इसके लिए स्वर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अल बदल गया, ये ला नहीं है, ली है, तो ई की तरह बोलना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा जब स्वर में लाना पड़ेगा तो वो स्वर लिखना पड़ेगा। केवल ए नहीं लिखती हैं और दूसरी मात्रा होती है तो लिखती हैं। आई, बच्चों ये बड़ी ई की मात्रा है, वैसे बड़ी ई की मात्रा में डबल ई लिखना चाहिए, बबली, लेकिन नाम लिखते समय लोग इसको बड़ी की नहीं बल्कि छोटी ई की मात्रा ही इंग्लिश में लगाते हैं। मतलब इंग्लिश में छोटी ई की मात्रा लगी है, हिंदी में बोलने में बड़ी ई की मात्रा यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं बबली, मतलब ला पे छोटी की मात्रा लगाते हैं बबली, और बोलते बड़ी की मात्रा हिंदी में बबली। डबल ई भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, नाउन है वो, तो नाउन में कोई भी स्पेलिंग आप लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो, डबल ई भी लिख सकते हो,
मगर ज़्यादातर लोग आई लिखते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे कुछ नाम और लिख रहा हूँ, उनकी स्पेलिंग आप अपने आप लिख करके मुझे दिखाइएगा। चांदनी, चांदनी, शिवा, और अमन। ये 3 नामों की स्पेलिंग अपने आप लिखिएगा और अपने घर में जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, सबके नाम कॉपी पर लिख के हिंदी में, फिर उनके सामने इंग्लिश में उनके नाम की प्रैक्टिस करिएगा। जैसे ही आप सब बच्चे ये नामों को इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे और इन्हें पढ़ना सीख जाएंगे, तो आप देखिएगा कि इंग्लिश के लेसन्स में जो भी वर्ड आएंगे उनको आप बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे और उन्हें लिख सकेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही उनके लेटर्स और उनमें कौन से वॉवेल की मात्रा यूज करी गई है उनको मिला मिला के इसी तरह से पढ़ा जाता है और वो आसानी से पढ़ जाती हैं। बस कहीं कहीं किन्हीं वर्डों में कोई लेटर साइलेंट होता है या कोई लेटर लिखा कुछ होता है और आवाज़ किसी थोड़ा सा बदल के दे रहा होता है। तो ये इस तरह के जो वर्ड आएंगे उनको हम धीरे धीरे जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी और धीरे धीरे हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि लौट फेर के सब वही बार बार शब्द रिपीट होते हैं, कभी ये आ गया कभी वो आ गया। तो इस तरह से फिर आप बहुत आसानी से इंग्लिश को लिख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो ये 3-4 वीडियो में मैंने अपने बहुत ही ये बेसिक सी जनरल सी बातें बताई, ये फोनिक साउंड बताए, मात्राएं बताई, वर्ड्स को किस तरह से लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये बताए। इसके बाद जो इंग्लिश शुरू होगी वो आपको एक उच्च कोटि की थोड़ी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर आ जाएगा, मगर उसके लिए पहले ये थोड़ा लिखना और पढ़ना इंग्लिश का ये आना जरूरी था। तो इसलिए इसका आप प्रैक्टिस जरूर कर लें और अच्छी तरह से समझ लें। एक पैराग्राफ लगभग डेली अपने किताब का 2 लाइनों के 4 लाइनों के पैराग्राफ उसको पढ़ा करिए और प्रैक्टिस करा करिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय।